ये देखें चना पुलाव, गांव का खूबसूरत सा खाना। और गांव के अपने सारे लोग जब इकट्ठे हों, दही भल्ले ज़बरदस्त, और बीफ, सैलिड है, बोतलें हैं और तंदूर की गरम गरम रोटियां हैं। तो इसको एंजॉय करना है तो इस वीडियो को फुल देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो जुड़े रहिए शानज़े किचन के साथ। तो चले आए वीडियो फुल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग है कुछ ख़ास इसलिए क्योंकि हम आए हुए हैं गाँव। मैं आई हूँ अपने ससुराल और हम करने लगे थे उधर कुकिंग, तो मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या बनाने लगे हैं। सब्जियाँ मैंने रख ली हैं, आग हमने जला ली है, पतीला रख लिया है ऊपर। अब हम डालेंगे इसमें पानी मैंने पहले ही पास रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डाल दूंगी गोश्त। मैं बना रही हूँ बड़ा गोश्त, डालेंगे पतीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैंने पतीले में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। आपको मैं दिखाती हूँ कि गांव में किस तरह से कटिंग करते हैं। देखें, भाई मेरे साथ लगे हुए हैं, वो कटिंग करवा रहे हैं और हमें कर रही हैं डिस्टर्ब मक्खियाँ इतना ज़्यादा कि हमने फ़ैन भी ऑन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो मक्खियाँ हैं ना, उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। एक हाथ हमारा मक्खियों पे और सब्जियों पे। चलें जी, अब साथ साथ पंखे से दी जा रही है हवा ताकि चीज़ों पे मक्खियाँ ना बैठें। तो गोश्त मैंने डाल लिया। अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास है पिसी हुई सुरख मिर्च है ये गांव की, और नमक है और हल्दी है। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर जो अभी कटिंग किए हैं। देखें, चलें जी, तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, कुकिंग मैं कर रही हूँ और देखने वाले यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह से सारे ही आसपास हैं। देखें जी, चलें जी, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और सब्ज़ मिर्च। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप बना रहे हैं। ये तकरीबन माशाल्लाह से 2.5 किलो के करीब है। चलें जी, अब इसमें मैं डालूंगी प्याज मैंने कटिंग किए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने चावल भी बनाने हैं। आधे मैं डाल दूंगी इसमें, बाकी मैं रख लूँगी चावलों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बनाने लगे हैं गोश्त, इसको हम पकना रख देंगे। चलें जी, अदरक की अभी कटिंग बाकी है। अदरक को भी हम इसी तरह से कटिंग करके डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ना कोई चीज़ भी पिसी हुई नहीं डाली है अभी फ़िलहाल। चलें जी, अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक, जिसको मैंने ब्रीक कट किया था, क्योंकि इधर मेरे पास स्टैंड नहीं है और मुझे मोबाइल पकड़ने में भी तंगी हो रही है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है ना, वो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और ये देखें कि मैंने गांव आके भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है, ताकि मेरे व्यूअर्स बोर ना हो और उन्हें पता चले कि गाँव में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से खाना वगैरह बनता है। देखें, लकड़ियों में खाना बनाना आसान नहीं इतनी गर्मी में, लेकिन मैंने यहाँ आके भी आपके लिए वीडियो शूट की है कि मेरे व्यूअर्स इसको लाइक करें और शेयर करें। और आपको एक और बात बताती चलूँ, हमारे भाई साहब हैं तो उनका एक चैनल है लुत्फ़े इश्क। वहाँ पे बहुत अच्छी सी आपको दीन के हवाले से मालूमात मिलेगी, नातें वगैरह और हर चीज़ जो आप सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ जाएं, ज़रूर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, अब इसको हम ढक्कन दे के पकना रख देंगे। चलें जी, और यहाँ पे मेरे भाई की फुल सपोर्ट है जी मेरे साथ। और बच्चों के शोर को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं माशाल्लाह से, क्योंकि यही तो एक बड़ा घर होता है जहाँ पे सारी बहनें भाई सब इकट्ठे होते हैं। और ऐसे मौके नसीब वालों को ही मिलते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। तो अब सालन तो आपके सामने मैंने रख दिया था सब चीज़ें डाल के। तो अब भाई ना गार्निश के लिए ना अदरक कटिंग कर रहे थे, मैंने सोचा उसका भी शूट ले लें और आपको दिखाएं। देखें किस तरह से उन्होंने अदरक को कट किया है, और साथ ही वो सैलड बनाने लगे थे, पुदीना वगैरह भी। चलें, तब तक मैं आपको गांव का दूसरा व्यू दिखाती हूँ, अपने घर का पहले दिखाती हूँ।
ये जी हमारी अभी है जी, तकरीबन सबकी लाडली है और शरारती ज़रा नहीं है, मासूम है। और वो देखिए जी, बच्चों को मैं आपको दिखाऊं जो छत पे चढ़ के एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जी राजो न्याज की बातें। सबसे अहम चीज़ हमारे घर का ये अनार, वो भी आपको दिखाऊं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से फूल आए, ये देखें इस तरह के, उसके बाद इस तरह के, और अब माशाल्लाह से देखें इतने ज़बरदस्त अनार लगे हैं। ये देखें, ये हमारे घर में लगे हैं, गांव वाले घर में। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, और व्यू चेक करें इतना ज़बरदस्त है। चलें जी, और देखें ये खजूर का दरख्त, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। घर में खजूर का दरख्त भी लगा हुआ है, इसके पत्ते भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। ये देखें, अभी खजूर तो नहीं लगी लेकिन बहुत अच्छा ये भी दरख्त माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। चलें जी, ये देखें सफाई भी साथ साथ जारी है, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा और जब फैमिलीज इकट्ठी हों तो उतना ही गंद भी इकट्ठा होता है, तो जिसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये देखें ये शहतूत का दरख्त है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे दरख्त भी लगे हुए हैं हमारे घर में। वो देखिए वो किचन का व्यू है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इंजॉय करें हमारी वीडियोस को। आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। अब मैं जा रही थी छत पे, ये देखें जी बच्चे कहाँ पे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से आपको पता है बड़ा गोश्त टाइम लेता है, तो मैंने सोचा जब तक सालन तैयार होता है ना, तो मैं अपने प्यारे सी व्यूअर्स को अपने गाँव का सारा सेटअप दिखाऊं। और देखें जी हमारे घर में जेंट्स भी कुकिंग करते हैं, और देखें माशाल्लाह से मेरे भाई साथ लगे हुए हैं, फुल हेल्प है उनकी। और ये व्यू चेक करें, देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त व्यू है इस गांव का। ये हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे है। ये देखें जी, ये जी हमारे स्नैन साहब बैठे हुए हैं जी। क्या कर रहे हो जी आप इधर? खेल रहे हो? क्या करने आए हो इधर? किसके घर आए हो? किसके घर है? नानों के घर आए हो? वाह जी, बड़े किस्मत वाले होते जिनकी नानी है। और देखें आपको दिखाऊं, बिल्कुल ना हमारे घर की बैक साइड पे इतना बड़ा स्कूल भी है। और देखें यहाँ पे सूरज का मंजर देखें, इस टाइम गुरूब होने का टाइम है। देखें बहुत अच्छा है। ये देखें मैंने क्लोज किया है ताकि अच्छे से आपको दिखा सकूं। गंदम की हो रही है कटाई, यानी कि मशीन लगी हुई है, किस तरह से गंदम लोग निकाल रहे हैं। ये देखें मशीन से, वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी वीडियो। अच्छा चलो जी, ये देखें वहाँ पे ना काफ़ी दूर है मुझसे जहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, गंदम निकल रही है उसमें से। ये देखें, चलें जी अब हम चलते हैं नीचे, देखते हैं सालन कहाँ तक पहुँचा है। चलें जी, अब मैं जाने लगी थी नीचे, चलते हैं नीचे और मैं आपको इधर से घर का व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें दरख्त भी, और यहाँ पे इस टाइम फुल ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बाहर पंखा रख दिया गया है, चारपाइयाँ बिछाने लगे हैं। चलें जी, देखें जी यहाँ पे सेल्फियाँ बन रही हैं। देखें जी क्या बात है जी, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़नी होती, जिधर भी इनको मौका मिल जाए इन्होंने कहना पहले मेरी सेल्फी बना दो जी। चलें जी, अब ना टमाटरों को मैंने ना छिलकों समेत ही डाल दिया था, इस तरह से करके ना अब सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। चलें जी, इस तरह से ना सब के छिलके उतार लूँगी मैं, मुझसे तो उतरे नहीं, तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा खुद ही उतारें, मुझसे तो नहीं उतर रहा है, इतना गर्म है टमाटर। क्योंकि ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ना बड़े गोश्त की, ये सारी और सारी इनकी है, ये इसी तरह से गोश्त बनाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि रेसिपी आपने मेरे तरीके से ही देनी है। मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया, जिस तरह से ये खुद बनाते हैं उस तरह से ही मैंने आपको बताया है कि पहले सिर्फ गोश्त और पानी, अदरक लहसुन, नमक और टमाटर, हमने सिर्फ यही चीज़ें डालनी और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे इसमें। और ना आपको ना इनकी मैं एक और टिप देती हूँ बीफ के हवाले से, जो कहते हैं ना हमारा बीफ मज़े का नहीं बनता और सही तरह से गलता नहीं है। तो भाई ये कहते हैं कि आप ना जब बीफ लेना है ना, एक तो साफ़ सुथरी शॉप से लेना है, और ना वो बीफ
को आपने बिल्कुल नहीं धोना, क्योंकि जितने भी पकवान सेंटर है ना जो देगे वगैरह बनाते हैं या इतने इतने बड़े मैरिज हॉल्स होते हैं, उनमें जब भी ये बीफ बनता है ना तो वो इसको बिल्कुल वॉश नहीं करते, इसको इसी तरह से ही बनाते हैं। और आपने भी इसको इसी तरह से ही बनाना है जैसे आज मैं बना रही हूँ। और आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि इस तरह से आपका बीफ कैसे बना और कितने मज़े का बना है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। अभी जी हमने आपको बताना है कि चने वाला पुलाव हम लकड़ियों पे किस तरह से बनाएंगे और दही बल्ले भी, और आप बस देखते जाइएगा हमारे फुल वीडियोस व्लॉग को। तो चले जी अब हम वेट करते हैं गोश्त के गलने का। देखे मैं बैठी हुई थी तो बिहा मेरे पास आई, बलून में ना पानी भर के ले आओ बिहा, आओ देखें, ये देखें बिहा लेके आई कि मामी देखें, क्योंकि बच्चों की इस तरह की ना छोटी छोटी शरारतें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ना ख़ास तौर पे मेरी सुनांदे के बच्चे ना मेरे साथ अटैच भी बहुत हैं, क्योंकि हम भी इन्हें प्यार करते हैं और ये भी हमसे प्यार करते हैं। देखें इसकी स्माइल चेक करें हमारी मानों की, तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो चलें जी अब हम बनाना शुरू करते हैं चावल। यहाँ पे मैंने रख लिया सालन, और मैंने कहा मैं अगर दूर जाऊंगी ना तो मुझे बड़ी मुश्किल बनेगी, आपके लिए वीडियो किस तरह शूट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया चूल्हा, यहाँ पे बनाते हैं रोटियाँ, ये रोटियों के लिए बनाई हुई उन्होंने, यानी कि बड़ा खुला सा जिसके ऊपर वो बड़ी वाले ही रखते हैं ना तवा, जो बड़े वाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना हमने ईंटें रख के ना साइडों पे, अब मैंने चावलों के लिए ना ये चूल्हा बनवाया है ताकि मैं पास यहाँ पे दोनों चीज़ें शूट कर सकूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों को तो ये इस तरह लगता है ना जैसे ये 1-2 मिनट की बात होती है, लेकिन यकीन करें ये हमारे लिए बड़ी मेहनत की वीडियोस होती हैं। एक एक चीज़ को इकट्ठा करना पड़ता है और इतना टाइम हमें इसमें लग जाता है। देखिए पतीलों को ना इस तरह से मिट्टी का लेप लगाते हैं, इस तरह से काले भी नहीं होते। तो मुझे सच्ची बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने ना पहले इसी तरह से इस पतीले को रख दिया। उसकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सालन वाला पतीला है जिसको लेप नहीं किया और मैंने ऐसे ही रख लिया, आप उसकी हालत चेक करें। और ये भी देख लें, कभी गांव में आपको पाने का हो ना तो आप ये पहले लाजमी लेप कर लें पतीलों को, नहीं तो मेरी तरह फिर आपको ये इसी तरह से मांजने पड़ेंगे। या ना कहते हैं कि ऑयल भी लगा लेना तो उससे भी ये जो इसकी होती है ना, यानी कि काला हिस्सा वो सारा नहीं होता, जल्दी साफ़ हो जाती, रिमूव हो जाती है। चलें जी अब हम डालते हैं इसमें घी। चलें जी घी मैंने डाल लिया है, इसमें अब हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी देखिए चावल मैंने रख दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं। अब प्याज़ों को अच्छे से करेंगे हम ब्राउन। और मैंने आपको बताना था कि मैं आई हूँ गाँव, शायद मैंने वीडियोस के स्टार्ट में भी बताया है। और ये देखें ये हमारे यानी कि ये मेरे कज़न है, सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड भी हैं, तो ये रहते हैं फैसलाबाद में। ये हैं जी फैसलाबादी है और मैं आई हूँ तांदलेवाला में। तो खुद तो आपको पता है कि मैं लाहौर में रहती हूँ। तो देखिए जी इनसे धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा और इन्होंने कुकिंग में मेरी हेल्प करवाई है बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सपोर्ट किया जी, इनका थैंक यू। क्योंकि ये भी मेहमान आए हुए थे। और देखें मैंने साथ साथ 2 चूल्हे किस तरह मैनेज किए हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। आज की वीडियो जी होने लगी है बहुत ही लंबी, तो अभी मैं अब आपको दिखाऊंगी तकरीबन शॉर्ट्स करके, क्योंकि इस तरह मेरी ऑडियंस बोर ना हो जाए। चलें जी अदरक लहसुन ब्राउन हो गया चावलों का। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत अजान है गांव की, वो भी आपको सुनाती हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह से। चलें जी अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें जी देखें डाल दिया, अब इसको मैं हिलाऊंगी अच्छे से। लकड़ियों के चूल्हे का सालन तो वैसे ही बहुत जायकेदार बनता है। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि मेरे पास स्टिक वगैरह भी नहीं है तो मुझे कैमरा पकड़ने में भी ना बड़ी दुश्वारी हो रही थी। चलो अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी के स्पाइसेस। मैं ना ये खुश्क धनिया है, सुरख मिर्च है, ये पिसी हुई मिर्च है जिसमें हर चीज़ है तकरीबन। खुश्क धनिया था, थोड़ी सी हल्दी थी और गरम मसाला मैं डालूंगी बाद में। चलेंगे इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
चलो जी, नमक डाल दूंगी और साथ ही ना मैं इसमें चने डाल दूंगी, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था। स्किप इसलिए किया क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया था, पहले धूप की वजह से कुछ नहीं हुआ बाहर, फिर उसके बाद अब रात होने लगी थी और अभी तंदूरी पे बननी थी रोटियां। चलें जी, इसको चलें जी, चने मैंने डाल दिए हैं, इसको अभी पकने दूँ। पानी को ना बॉयल आ गया था, पानी मैंने डाल लिया था। अब ना मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने पहले से भिगोया हुआ था और अच्छे से मैंने कर लिया था इनको वॉश। अब डाल दूँगी इसमें चावल। चलें जी, जब ना पानी खुश्क होने के करीब हो जाएगा ना, तब हमने मिर्च डालनी है। और ये पिसी हुई मिर्च है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है। इसमें हर चीज़ ही मिक्स है। मैंने अदरक लहसुन अलग से भी डाला है, लेकिन इसमें भी अदरक लहसुन खुश्क धनिया हर चीज़ है। और अभी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च हस्बे जायका। आप भी अपने गोश्त के अकॉर्डिंग, जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। चलें जी, हम डाल रहे हैं अंदाजे से। चलो अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे। चले जी, यहाँ पे चावल तकरीबन उबाल के करीब है, सालन भुनने के करीब। देखें, साथ ही हमने तंदूरी का भी बंदोबस्त किया हुआ है, तंदूरी भी देख लें। अब इसमें हम लगाएंगे रोटियाँ। चले जी, देखें फुल हो गया अंधेरा। अब चावलों को भी हम देने लगे हैं दम। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। इस बीफ को ना, यानी कि इसकी खूबी ये है कि इसको आपने भूनना है। ये भुनाई में बनता है और भुनने में इस पे आपने टाइम थोड़ा सा वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि अगर जब तक आप इसको अच्छे से भुनेगी नहीं तो बीफ वाला टेस्ट नहीं निकलेगा। तो इसको हमने बड़े अच्छे से भुनना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कद्दू। कद्दुओं को ना मैंने पहले थोड़ा थोड़ा बॉयल किया था, और ना ये ग्रेवी के लिए ना मैंने सिर्फ एक बड़े साइज़ का कद्दू लेके ना उसको बॉयल करके उसकी मैंने इस तरह से ग्रेवी बना ली थी, ताकि जो शोरबा है ना वो थिक हो। अगर शोरबा गाढ़ा होगा ना तो फिर सालन ज़्यादा मज़े का लगेगा, क्योंकि आलू और चिकन तो हम लोगों ने रात को खाया था, जिसकी वजह से सब ना आलूओं को कर रहे थे अवॉइड कि आलू ना ही डालो। तो फिर मैंने कहा अगर वैसे बनाएंगे बीफ तो वैसे तो फिर भी यानी कि सब यही कहेंगे नहीं सही बना, शोरबा गाढ़ा नहीं है। तो मैंने ना फिर कद्दू डाल दिया। रीज़न ये है, इसीलिए आपको तफसील से बता रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे। अब ना इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून है मेरे पास खुश्क धनिया, और गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, दोनों आधा आधा चम्मच है, वो डाल देंगे। देखें माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको भुना है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। चले जी, यहाँ पे लग रही हैं अब रोटियाँ। चलें जी, देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये गद्दी पे लग रही हैं इस तरह से, देखें। चलें जी, देखें माशाल्लाह से गोश्त हो गया हमारा रेडी, और इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बीफ तैयार हुआ है। चले जी, देखिए तंदूर की ज़बरदस्त रोटियां भी रेडी हैं। गरम गरम रोटी उतर रही है, बस अब हम लगाने लगे हैं खाना। चलें जी, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखें जी, लग रहा है ना देग वाला बीफ, ये देखें। चलें जी, देखें माशाल्लाह से चने वाला पुलाव भी रेडी है, और यकीन करें देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। चलें जी, चने वाला पुलाव भी हो गया रेडी, और अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूंगी कल न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।